Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we will see what is resources. So this is the first chapter of class 8th NCERT Geography. So guys, before I will move forward, please do like, share, subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let us begin. सो फर्स्टली लेट अस सी कि व्हाट इज़ रिसोर्सेज. जो संसाधन हैं वो होते क्या हैं, राइट. सो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज. कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज़ जिससे कि ह्यूमन की जो ज़रूरत है वो कंप्लीट हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए, उसको हम संसाधन कहेंगे. दैट वी कॉल्ड रिसोर्सेज, राइट. सो हमारे पास रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज. सो फर्स्ट वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर के द्वारा दिए गए हैं. सेकेंड वी हैव मैन मेड रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन बीइंग ने खुद से बनाए हैं, राइट. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज. प्राकृतिक संसाधन क्या है, राइट. सो रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. वो साधन जो हमने नेचर से लिए हैं विदाउट डूइंग मच मॉडिफिकेशन, कोई ज़्यादा हमने उनमें चेंज नहीं किया है, उनको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. द एयर वी ब्रेथ, द वाटर इन एंड जो लेक्स हैं, सॉइल मिनरल्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट. अर्थ है ये एक्चुअल में, ईयर्स, राइट. सो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, एयर हैं, आपके वाटर हैं, लेक्स में हैं, अर्थ है, दिस वन इज़ अर्थ. एंड सॉइल है, मिनरल्स हैं, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं विच इज़ गिवन बाय नेचर टू अस, राइट. सो मूविंग फर्दर, सो नेचुरल रिसोर्सेज को हमने क्लासीफाई किया है. नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, collision, stock and distribution. On the basis of their development and use, resources can be classified into two groups: actual resources and potential resources. Okay, now what is actual resources? Actual resources are those, it's not result, it's resources, are those resources whose quantity is known. These resources are being used in a present. The rich deposit of coal in our region of Germany and petroleum in West Asia, the dark soil of Deccan Plateau in Maharashtra are the actual resources. Actual resources क्या होते हैं, वो resources जो quantity में available हों और साथ ही साथ उनको हम present time में यूज़ कर रहे हैं, वो होते हैं हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज. जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कोल का जो कि जर्मनी में है, पेट्रोलियम जो कि वेस्ट एशिया में है, डार्क जो हमारी सॉइल है विच इज़ इन डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र में है, इंडिया में. सो ये जो है रिसोर्सेज जो कि हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं, हम इनको कहेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज, राइट. अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है? सो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन, जिसका हमें पता नहीं है कि उस कितने क्वांटिटी में है, एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट. These resources could be used in future. The level of technology we have at present may not be advanced enough to legalize these resources. The uranium found in Ladakh is example of the potential resources. अब potential resources क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर कहें, वो resources हमें पता तो हैं कि वो हैं, राइट, किसी जगह में हैं, लेकिन हम उनको किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल वी डोंट हैव अ हायर टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट दैम फ्रॉम अ पर्टिकुलर माइट. सो वो हो जाते हैं हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज. हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं बट हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो गए हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज, राइट. सो इसका एग्जांपल भी दिया है लद्दाख में यूरेनियम. सो जो इनकी पॉसिबिलिटी है कि हम इनको फ्यूचर में यूज़ करें ड्यू टू जब जो है डेवलपमेंट होगी आपकी टेक्नोलॉजी में एंड ऑल. सो जो आपके फ्यूचर हाई स्पीड विंड्स
then that could be used in future. High speed winds were a potential resource 2000 year ago. Today they are actual resource and wind. Okay. सो इसका जो सिंपल मतलब ये है कि 200 साल पहले जो आपके हमारी विंड्स थी, हाई स्पीड विंड्स, दोज आर जस्ट पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि हम उन्हें एक्चुअल में यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज क्योंकि 2 साल के बाद टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है. नाउ वी आर यूजिंग जो हाई स्पीड विंड्स हैं उसको हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए. तो ना जो हाई स्पीड विंड है वो एक्चुअल रिसोर्स बन गई है, क्योंकि हम उसको प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं, राइट. सो दैट्स व्हाट जो कि यहाँ पे लिखा भी है. एंड विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड लाइक नीदरलैंड में ज़्यादा यूज़ होती है, लाइक फर्स्ट वहीं पे हुआ था. ये कुछ यहाँ पे राइटिंग में मिस्टेक हो गई, आई होप कि आपको समझ में आ गया. बेस्ड ऑन ओरिजिन की अगर हम बात करें, सो बेस्ड ऑन ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और एबायोटिक, राइट. सो अननोन जो आपके बायोटिक रिसोर्सेज हैं ना, आर लिविंग सॉइल, आपके रॉक, मिनरल्स. बायोटिक बट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable sources. ओरिजिन के बेसिस पे दो पे हैं, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक क्या होते हैं? प्लांट्स एनिमल जो सांस लेते हैं, जो जीवित हैं, राइट. एबायोटिक जो कि फिजिकल हैं, आपके जैसे सॉइल है, रॉक है, मिनरल्स है, दीज आर ऑल एबायोटिक, राइट. सो एनीवे, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं कुड बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, राइट. रिसोर्सेज दोज जो रिन्यूड एंड रिप्लेनिश्ड होते हैं क्विकली. सम ऑफ देम आर अनलिमिटेड एंड नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. So renewable resources like water, soil, forest can affect their stock. What seems to be unlimited renewable resources, but shortage, drying up of natural water source is the major problem in the part of the world today. So इसमें है कि एक्चुअल में रिन्यूएबल सोर्सेज वो होते हैं जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, राइट. नॉन रिन्यूएबल मतलब जिनको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते, एक बार यूज़ किए एंड देन दोबारा नहीं यूज़ कर सकते, जैसा वो कोल है, पेट्रोलियम है. लेकिन रिन्यूएबल सोर्सेज में हमारे पास वो चीज़ें आती है जो हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, राइट. सो यहाँ पे जैसे आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में लिखा है. Non-renewable sources are those which have unlimited stock. Once the stock are exhausted, it may take the thousands of years to be renewed or replenished. Since this take a lots of time. जैसे आपका कोल है, पेट्रोलियम है, उसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा सालों साल, हज़ारों साल लग जाते हैं, राइट. So human lifespan such as resources consider coal, petroleum है and natural gas है, ये इसके एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के, क्योंकि इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूनिवर्सल कह सकते हो आप, एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर वी ब्रेथ, एंड सर्टेन जो लोकलाइज जो रिसोर्सेज होते हैं वो केवल सर्टेन प्लेसेस में ही पाए जाते हैं, जैसे आपका कॉपर है एंड आयरन है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड ऑफ द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर, जैसे टेरेन पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट पे, ऑल्टीट्यूड पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे. जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना रिसोर्सेज का, दैट इज़ अनइक्वल, बिकॉज जो फैक्टर्स हैं वो वेरी करते हैं डिफरेंट रीजन में ओवर द अर्थ, राइट. सो कहीं पे क्लाइमेट कैसा है, कहीं पे कैसा है. सो क्लाइमेट, टेरेन, इन सारी चीज़ों के ऊपर, ऑल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि किस जगह में कौन से रिसोर्सेज होंगे. सो डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज का वो कैसा होता है, वो वेरी करता है अर्थ के सरफेस में. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की बात करते हैं. चलो जी, जो समटाइम जो नेचुरल जो सब्सटेंस होते हैं, दे बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे ओरिजिनली उनकी जो ओरिजिनल फॉर्म है हैज़ बीन चेंज और वाज नॉट रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, रॉक्स, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्स. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन रिसोर्स. सो
इसमें क्या कहा गया है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, पहले तो मैं ये समझना इम्पोर्टेंट है वो है क्या। ह्यूमन रिसोर्सेज वो हैं जो कि ह्यूमन बीइंग ने बनाए, जैसे आपके रोड हैं, ब्रिज है, आपके व्हीकल्स हैं, ये सारी ह्यूमन मेड है। सो ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हुए, राइट। सो जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, people like human resources, education, health, maybe in making people available, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known human resources development. अब human resource development में क्या होता है, human are being educated, health अच्छी है, so इससे क्या होगा कि quality improve होगी, people की skill जो है वो improve होगी और वो create करेंगे more human resource development, right. सो कंजर्विंग रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं, सो यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज़ कॉल्ड कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्व करना, बचाना रिसोर्सेज को, टाइम देना उनके लिए कि वो रिन्यूड हो, राइट। सो बैलेंसिंग द नीड टू रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम रिसोर्सेज को बैलेंस करते हैं और उनको कंजर्व करते हैं, फ्यूचर जनरेशन को भी बचाते हैं, तो उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, राइट। सो ईच पर्सन कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग। सो कंजप्शन को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, राइट, किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को, हम जो अपनी कंजप्शन है उसको कम कर दें, रिसाइकल करें चीज़ों को, रीयूज़ करें, 3R अगर आपने रीड किया हो तो, राइट। सो अल्टीमेटली इट मेक्स द डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लिव्स आर लिंक्ड इंडीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जब when everybody takes small things, then we can create a big impact, then we can create a big change in this society because we all are interlinked. So this line is very important, I think. So moving further, some principle of sustainable development, कुछ प्रिंसिपल है, सिद्धांत है आपके सतत पोषणीय विकास के। सो रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितनी भी लाइफ की फॉर्म्स है, छोटी से छोटे स्पीशीज़ है, बिग से बिग जानवर है, प्लांट है, एनीथिंग, रिस्पेक्ट देम। सेकेंड थिंग इज़ इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन की जो लाइफ की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है थ्रू एजुकेशन, थ्रू हेल्थ, बाय एडिंग वैल्यूज़ इन लाइफ। सो ये है इसमें। नाउ थर्ड हमारा कंजर्व द अर्थ विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ की जो विटैलिटी है, जो वाइडनेस है, उसको हमने क्या करना है, कंजर्व करना है, डाइवर्सिटी उसको कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा डिप्लीट नहीं करना है, बट की जो डिप्लीशन है उसको कम करना है। डिप्लीशन मतलब उनको अशुद्ध नहीं करना है, राइट, अच्छे से यूज़ करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, जो पर्सनल हमारा एक एटीट्यूड रहता है एनवायरनमेंट की तरफ, उसको चेंज करना है, राइट। कह सकते हो आपकी पौधे लगाने हैं, आप पौधे लगा सकते हो, इस तरह से आप एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आप अपने आसपास सफाई रख सकते हो। आग अगर कोई आग लगाता है जंगलों में तो उसको समझा सकते हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट, राइट। सो एनेबल कम्युनिकेट टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। सो दिस इज़, सो यही है जो मैंने आपको बताया। सो सम प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगेन, सो दिस इज़ आवर लास्ट स्लाइड। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Very very important statement, very very important principle. So ये क्या बोल रहा है कि जो फ्यूचर जो है हमारी प्लेनेट अर्थ का, दैट डिपेंड्स अपॉन द पीपल विच आर राइट नाउ ऑन द अर्थ, राइट। किस तरह से वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं, किस तरह से कंजर्व करते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, ये, और किस तरह से वो एनवायरनमेंट को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं, अर्थ को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, फ्यूचर किस तरह का होगा अर्थ का, सो ये हमारी एक्शंस पे डिपेंड करता है एट प्रेजेंट टाइम। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब भी हम कुछ
एक्टिविटी करते हैं, राइट। हमने कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूट हो जाए, डिप्लीट हो जाए। सो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, रीयूज़ करें अगेन एंड अगेन, राइट। So therefore it is our duty to ensure that all use of renewable resources are sustainable and the diversity of life on the earth is conserved. Very important. The damage to natural environment system is minimized. वही हैं जो डैमेज हो रहा है हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है, फॉरेस्ट फायरिंग ज़्यादा हो रही है, या फिर जो है वो कार्बन का जो लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमने अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ को कम करना है जिनसे ये सब चीज़ें हो रही हैं, राइट। सो दैट्स हाउ वी कैन कंजर्व आवर एनवायरनमेंट एंड मिनिमाइज द नेचुरल डैमेज ऑफ द एनवायरनमेंट. So guys, that's all about the resources. I hope कि आप लोगों को जो भी मैंने बोला वो समझ में आया हो. And please don't forget to like, share and subscribe my channel, and please share with your friends, and comment below in a comment section. So that's all for today. Thank you so much for watching. Bye and take care.